जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, दो तीन खबरें हैं जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि आज का ये वीडियो करते हैं। एक तो खबर ये है जिसके ऊपर सुबह हमने थोड़ा बहुत बात भी किया था कि आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है और 30% फाइन सूर्या के ऊपर में आप सबको पता चल ही चुका होगा। और 30% फाइन जो है वो हारिस रऊफ टीपीए के ऊपर जो है वो लगाया गया है। साई क्या नाम था उसका, हराम नहीं सॉरी, साहिबजादा फरहान जो है उसके ऊपर फिलहाल फाइन नहीं लगाया गया है। तो एक तो मामला ये सामने आया है, थोड़ा बहुत बात इसके ऊपर हम कर लेंगे। और दूसरा जो खबर दोस्तों वो है यूएस के अंदर से। यूएस के अंदर पता है आपको कि इस वक्त पाकिस्तानी फील्ड मार्शल यानी कि 5 सितारा सिफा सलवार आसिम मुनीर और पाकिस्तान पीएम कटोरा शरीफ उर्फ शहबाज शरीफ जो है वहां मौजूद है। अब दोस्तों, यूएनजीए के अंदर से शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ ने, जो भी आप कह लें, कटोरा प्लस शहबाज जो भी आप कह लीजिए दोस्तों, उसने वहां पे अजीब अजीब बातें की हैं। वो आपको जरा हम बताएंगे वहां पे क्या कॉमेडी उसने किया है। और इसके साथ जो क्लिप मेरे पास आप सबको दिखाने के लिए है, कुछ ना कुछ क्लिप तो आपके लिए हम रखते ही हैं। तो एक क्लिप डीसी मेरे पास है जिसमें एक पाकिस्तानी जमूरा ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि अब कुत्ते के साथ मिलके पाकिस्तानी फौज जो है वो वापस से सियाचिन के ऊपर कब्जा करेगी। यानी कि सियाचिन के ऊपर पता ही है आपको, हमारा इलाका है, हमारी फौज है वहां पे। तो पाकिस्तानी जो जमूरा है वो कह रहा है कि कुत्ते के साथ मिलके पाकिस्तानी फौज जो है अब वापस सियाचिन को, लद्दाख को, कश्मीर को, तीनों को जो है वो अपने कब्जे में लेगी। तो कॉमेडी है भाई साहब, मतलब पता नहीं यार, डीसी पाकिस्तानी कोई सीरियस बात भी कर रहे होते हैं, मतलब होता है ना इनका कोई डिफेंस टाइप का बंदा हो या कोई जो डिफेंस के ऊपर कोई सीरियस बात कर रहे हो, है ना, वो भी पता नहीं कॉमेडी ही लगता है यार। तो वो आपको सबसे पहले वही सुनवाते हैं, उसके बाद फिर हम बात कर लेंगे टेपीए के ऊपर में और जो फाइन लगाया गया है सूर्या के ऊपर। और लास्ट में जो है कटोरा शरीफ का जो बयान है वो आपको सुनवाते हैं, वहां पे क्या क्या कटोरा शरीफ ने कॉमेडी की है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, जो भी आप नए हैं चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में अपने षड्यंत्र भरे कमेंट, मतलब हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो आप लोग करते हैं वो आपको कंटिन्यू रखना है उसको। तो चलिए सर, पहले क्लिप पे चलो। चलिए कि पाकिस्तान सियाचिन हासिल करके कश्मीर को लेने वाला है। आज से 41 साल पहले 1984 में भारत ने सियाचिन पे धोखे से कब्जा कर लिया था। धोखा इस तरह से था कि जब बर्फ़ें पड़ती हैं, और चूंकि सियाचिन जो है वो दुनिया का बुलंद तरीन महाज है और वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है, वो एक आप उसको बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ कह सकते हैं। और उस पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़े और सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती थी तो उससे फ़ौजें उतर आती थी। तो पाकिस्तानी फ़ौजें वहाँ से उतरी, तो उस वक्फे का फ़ायदा उठाया और भारत ने वहाँ जाके अपनी फ़ौजें चढ़ा दी और उस पर कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तानी फ़ौज ये नहीं भूली है, ये ज़ख्म इतना गहरा है जो उसने लगाया था कि आज भी वो याद है। और अब 41 साल बाद उस अपने महाज को, उस अपने पाकिस्तान के इलाके को हासिल करने का अब मंसूबा मुकम्मल है। परवेज़ मुशर्रफ ने यह कोशिश की थी, कारगिल वॉर जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए कि इस सप्लाई लाइन को, इस रूट को कट किया जाए और भारत को यहाँ से काट के तो सियाचिन को हासिल किया जाए। और जब हम सियाचिन को हासिल कर लें और लद्दाख को हासिल कर लें तो फिर कश्मीर को हासिल करना मुश्किल नहीं था। तो इसी प्लानिंग के तहत उस वक्त हुआ था, नहीं हो सका। उधर से चाइना और इधर से पाकिस्तान इस सूरत हाल के होते हुए सियाचिन पे चढ़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको बड़ा पुराना तजर्बा है और चाइना के पास चूँकि टेक्नोलॉजी है, और चाइना ने एक ऐसा रोबोटिक वुल्फ, जिससे वो रोबोटिक डॉग भी कहते हैं, वो तैयार किया है, जो पहाड़ों पे चढ़ता है, बर्फपोश इलाकों में वो जा सकता है। और जाहिर है कि वो रोबोट है, उसको तो उस पर तो सर्दी का असर नहीं होता, और वो इतना एआई से लेस है कि उसको जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा वो लाइव भी लेता है और प्रोग्राम लेके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये गौल के गौल उन कुत्तों के ऊपर चढ़ाए जाएंगे, रोबोटिक कुत्तों के। उधर से चाइना चढ़ाएगा, इधर से पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी। तो ये है प्लान, और इंशाअल्लाह
सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ियों पे पाकिस्तान का परचम लहराएगा। और इस सियाचिन को लेने के बाद जाहिर है जो हमारा अपना इलाका है उसको लेना हमारा हक है। और इस बारे में अमेरिका में होने वाली मुलाकात में भी ट्रंप को ये बात बता दी जाएगी कि पाकिस्तान अपना इलाका लेने जा रहा है। अब वहाँ से जब ये हम लेते हैं इस इलाके को, तो फिर वो लद्दाख और लद्दाख से फिर जुड़ा हुआ मकबूजा कश्मीर वादी, जिसे श्रीनगर की वादी कहते हैं, जो जन्नत नज़ीर है, उसकी आज़ादी फिर दूर नहीं होगी। और ये मामला जो है, और सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो ट्रंप को बताया जाएगा वो ये कि कश्मीर के मामले में भारत को कहा जाए कि वो मुज़ाकरात करे, वरना फिर हम ये रास्ता जो है, ये रूट हम अपना रहे हैं, तो ये रूट तो चलेगा। हाँ, वापस उसको श्रीनगर की तरफ आना है, मुज़ाकरात के ज़रिए आना है या बंदूक के साथ आना है, इसका इंतखाब मोदी और भारत को करना है। यार मतलब क्या क्या बोलोगे डीसी? पहले तुम ही बोलो यार, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। मैं तो बोलना चाहूंगा भाई, कैसे भी करके पाकिस्तान ये शुभारंभ कर दे यार। मैं तो बहुत दिन से बैठा हुआ हूँ कि भाई कैसे भी करके दोबारा से इनकी यार खोदी जाए यार, मजा आ जाएगा गौरव भाई। इस बार तो थोड़ा सा वही है ना कि थोड़ा सा कम रह गया मसाला, तब ये ज्यादा उछल रहे हैं। हाँ इस बार सर, इनकी कम रह खोदी कर गया है, लो अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। देखो इनका इलाज एक्चुअली पता है क्या है सर? वो 1971 वाला ही इनका इलाज है, ऑन कैमरा सरेंडर। नहीं तो ये जैसे अभी कैसे कह दिया इसने कि धोखे से। अबे 1983 में हमारे रॉ को एक इनपुट मिला था कि पाकिस्तान जो है एक ऑपरेशन, उस समय हमारी फौज भी नहीं चाहिए थी डीसी, उनको ऑपरेशन से इनपुट मिला कि पाकिस्तान, मतलब इनपुट मिला कि पाकिस्तानी फौज जो है एक ऑपरेशन पता नहीं क्या अबाबिल जो है वो शुरू करने के बारे में सोच रही है और तैयारियां कर रही है कि वो भी भारत वहां पे है नहीं तो हम वहां जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये पता चला इंडिया को तो फिर इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करा। ऐसे ही कुछ है पूरा मामला दोस्तों। अगर गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ऐसा है कि या कुछ और था। मुझे सही से ध्यान नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ सीन था। तो इंडिया ने भाई ऑपरेशन मेघदूत किया। लेकिन यार हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम तो चाहते हैं। अबे इसने क्या कहा? इसने कहा कि धोखे से कर दिया। ठीक है, 1971 कैसे किया था? हिंदुओं ने धोखा दे दिया हमें, साजिश कर दी हमारे खिलाफ। करगिल में साजिश कर दी, 65 में साजिश कर दी, बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारे खिलाफ साजिश कर दी। मतलब धोखा, खैर हम लोग धोखेबाज लोग हैं, धोखा देते रहते हैं, पाकिस्तानियों को चोट देते हैं, जी पे उनको हमेशा मिलता रहता है हमारे तरफ से पाकिस्तान को। इन लोगों को कभी सच मतलब जो हिस्ट्री है इनकी वो नहीं पढ़ाया गया कभी भी। इन लोगों ने तो हाँ 1971 को भी जीती बताया अपना कि हम जीते हैं 1971 में, जबकि आप मतलब पतलून 93,000 लोगों ने पतलून खोली थी यार कैमरे के यार, वो सामने। तो वही फिर भी ये वही लोग, देखो। अब यार सोचो ना यार, आप लोग बोलते हो, आप बोल रहे हो कि यार 1971 की तरह से कैमरे के सामने सरेंडर होना चाहिए, तब भी ये लोग बोलेंगे गौरव भाई कि हम जीते हैं। ये लोग खोल के ऐसे करके ये बोलेंगे ना, जहां अपना तो सिगरेट हो तोहफा कबूल करो, खूब बोलेंगे, खुद खुल के बोलेंगे, पिछवाड़ा दिखा देंगे, काला है कि नीला है कि सफेद है कैसा है भाई साहब, फिर भी ये लोग बोलेंगे कि हम जीते हैं। नहीं वो तो देखो इनकी आदत है, वो तो ठीक बात है। अभी जीतने की बात पे हम आते हैं पहले कटोरा शरीफ के ऊपर में, जो कि यूएनजीए में आज जाके वो वहां पे कॉमेडी कर रहा था। वो थोड़ा दिखाते दोस्तों आपको वो कॉमेडी क्या हो रहा था। सबसे पहले तो इसने कहा कि हमने भारत के 7 फाइटर जेट जो हैं वो गिरा दिए हैं। सुनना जरा यहाँ पे। Response. Our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. Our अच्छा, इसके बाद जो है ना, इसके बाद का ये पूरा क्लिप नहीं है डीसी, इसके बाद जो है ना वहां पे एक नारेबाजी भी चल रही थी भाई साहब। ऐसा लग रहा था कि ये यूएनजीए नहीं बल्कि कहीं पाकिस्तान का जो है ना जनरल पाकिस्तान असेंबली का नहीं है मुजरा यूएन खाना का। है, कोई मुजरा खाना हाँ है, ये, ऐसा लग रहा था जैसे मुजरा हाँ खाना हो पाकिस्तान का। हाँ, ये पाकिस्तान का मुजरा खाना है जहाँ पे पीछे से सवाज शरीफ जिंदाबाद, सवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हाँ अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे ये भी समझ में नहीं आया कि पहले तो ये 6 कह रहे थे, कोई 9 भी कह रहा था, कोई 10 भी कह रहा था, कोई 15 20 बता रहा था। अब ये पता नहीं यूएन पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 6 से 7 कैसे हो गया ये। खैर मुझे इससे समझ में आता है कि हमारे एयर मार्शल ने कहा था कि 7 हमने गिराए हैं उनके। ठीक है,
फिर ट्रंप ने बयान बदल के, ट्रंप ने पहले 5 कहा था, फिर ट्रंप ने भी बयान बदल के वो भी 7 पे पहुंच गया। अब पता नहीं इन दोनों में क्या डिस्कशन हुआ, फिर ये भी अब वहां जाके 7 कह रहा है। तो खैर, झूठ को कितना बार भी झूठ बोल दो, वो सच तो बन नहीं जाएगा। वो पाकिस्तान बस उसका सेटिस्फेक्शन जो है अपने लोगों को बस चूरण दे सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। बाकी हकीकत तो दुनिया को पता है, दुनिया बोले या ना बोले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। भाड़ में जाए दुनिया का सर्टिफिकेशन। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। एक कॉमेडी इसने ये किया, दूसरा कॉमेडी इसने किया है कि ये कहता है कि इंडिया का जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है, वो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बार बार पेला जाता है इस चीज के कारण। ठीक है, यानी कि तुम अपने आतंकियों को भेज के, तुम्हारी फौज आतंकियों को खुलेआम सपोर्ट करती है, और तुम उनको भेज के भारत के अंदर में धर्म पूछ पूछ कर मारो, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है ना। दुनिया के नजर की भी बात कर रहा हूं, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। लेकिन अगर इंडिया वापस से रिटेलिएट करे और ठोके तुम्हारे उन्हीं आतंकियों को, तो वो इन लोगों के हिसाब से वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म है। हालांकि यही शब्द का इस्तेमाल डीसी हमारे ओपोजिशन पार्टी के भी कुछ लोग करते हैं। सुनो ना यार, एक बात बताओ, यहाँ पे तो मुझे अपनी ही लोगों की, अपनी गवर्नमेंट की कमी दिख रही है गौरव भाई। कोई बंदा नहीं है अभी वहां पे इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, मतलब तगड़ा बंदा जो कि इनको सामने खड़ा होकर जवाब दे सके। प्लेटफॉर्म और खाली छोड़ रखा है भाई इनका दूसरा झूठ यार, का। सब पता है ना यार, किसको नहीं पता यार, सारे के सारे। अमेरिका इस समय, चलो ठीक है, पाकिस्तान का साथ दे रहा। पाकिस्तान, मुझे लग रहा ट्रंप ने ही बुलवाया होगा, शायद ऐसा हो सकता है, प्रेशर डालने के लिए इंडिया के ऊपर ये सब कुछ हो सकता बुलवाया है, हो। बिल्कुल 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 पॉसिबल है। जवाब कौन देगा भाई? जवाब कौन देगा इनको? नहीं, मेरे हिसाब से डीसी एक बात बताओ, ट्रंप वहां पे अमेरिका का प्रेसिडेंट होके, भले ही जोकर हो जैसा भी हो, लेकिन प्रेसिडेंट होके वहां पे लगातार पाकिस्तान भारत कर रहा है। लेकिन हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके सिर्फ इशारा करते हैं कि आतंकवाद समर्थित स्टेट, ठीक है, फलाना डिकाना। अबे हम खुलेआम नाम लेके क्यों नहीं पेलते इनको? अरे वो तो एनिमी खुलेआम बोल रहा है, खुल के एनिमी बोल रहा है इंडिया को, शहबाज शरीफ। वही कह रहा हूँ। तो हम खुलेआम वहां पे नाम लेके कि भाई पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, ठीक है, हमने पाकिस्तान के, मतलब हम नाम लेके क्यों नहीं बात करते यार? इस सारे में स्टेट आतंकवादी सब, यार पुराना डायलॉग चले आ रहा है भाई पिछले 40 सालों से। भाई इसको भी बदलने की जरूरत है आपको। ठीक है, हमें हमें नहीं चाहिए दुनिया का सर्टिफिकेशन कि हमारे साथ अमेरिका खड़ा रहे, चाहे यूएस खड़ा, यूके खड़ा रहे, चाहे कोई खड़ा रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो कम से कम नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई साहब, लेकिन इनको खुल के पेलो। भाई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो बात आपकी ठीक है। सर्टिफिकेट तो इसराइल को भी किसी का नहीं चाहिए। इसराइल फिर भी बिल्कुल। खुल के बोलता है, खुल के पेल रहा होता है, नाम लेके पेल रहा होता है। यार हाँ उससे कुछ सीख हाँ, लो यार। आखिरकार इतना दबाव होने के बावजूद भी नेतन्याहू गया है वहां पे। नेतन्याहू हाँ, ने वहां पे एक क्यूआर कोड लगाया हुआ है, सर यहाँ पे क्यूआर कोड चिपकाया हुआ है, और वो कह रहा है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और आप देखो स्कैन करके कि हम क्यों आखिरकार लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यों ये लड़ाई हमारे लिए जितना जरूरी है। ठीक है, हम्म, तो यार हम्म। अपना खुल के बात तो करना पड़ेगा आपको। दुनिया साथ दे ना दे भाड़ में जाए, लेकिन आपका काम है आपको करना और अपना काम भाई कंटिन्यू रखना साहब, है। दुनिया का दोगलापन भी दिखा रहा है वहां पे खड़ा होके नेतन्याहू। दुनिया का दोगलापन भी बता रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे तो बोलते हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन पीछे हम्म। हमसे बोल रहे थे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, काम करते रहो। नहीं वो तो बात तो है ही, वो बात बिल्कुल सही है अपने जगह पे। लेकिन मेरा ये भी मानना है डीसी कि अभी देखो, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कटरो सिर्फ यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे इसने एडमिट करा है कि पाकिस्तान अग्री टू द सीज फायर फैसिलिटेटेड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, हैड ही नॉट इंटरवेंड इट वुड हैव बीन वॉर। मतलब वॉर क्या होना था, मतलब पाकिस्तान का पिलाई चल रहा था, तो कहने का मतलब था कि भाई हमारी फटने वाली थी एंड वी आर गोइंग टू सरेंडर। ठीक है, तो भाई आप अबू हमें बचा लो। उसके बाद बोलता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ पीस, वी नॉमिनेटेड हिम फॉर द नोबेल पीस प्राइज। अच्छा बेटे, वी नॉमिनेटेड हिम फॉर द नोबेल पीस प्राइज, मतलब ये भूल गए। अभी ये कहते हैं, इनकी मीडिया वाले कहते हैं कि अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा होता है, फलस्तीन में जो हो रहा है वो इजराइल की मर्जी से, अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। कतर में जो हमला हुआ इजराइल ने किया, वो अमेरिका की मर्जी से किया है। इनका दोगलापन तो ऐसे ही नजर आ रहा है पाकिस्तान वाले। खैर ये इतने दोगले हैं पाकिस्तानी, क्या ही कह सकते हैं। ये एक बात जहां बस जहां से
इवन ट्रम्प से तो इनको फोटो चाहिए डीसी, ट्रम्प से इनको पैसे की भी जरूरत नहीं है और उनसे कोई इनको लोन वोन भी जरूरत नहीं है। ट्रम्प एक फोटो ही दे दे इनको, ये उसको अब्बू बना के उनका पिछवाड़ा का डायपर वाइपर भी साफ कर देगा। ये यासीन मुनीर और कटरा शरीफ दोनों का दोनों सही बात, सीधी, सही बात। इससे ज्यादा इनको कुछ चाहिए नहीं पाकिस्तान को। और सॉरी, तो अच्छा, तीसरा जो हारिस रऊफ और सूर्य कुमार यादव पे आते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर में। अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर 30% फाइन लगा, भाई उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उसको 100% लगा दो, घंटा फर्क पड़ता है, ठीक है। हारिस रऊफ के ऊपर 30% लगा है। अब हारिस रऊफ पाकिस्तानी खिलाड़ी, टेपी जैसे खिलाड़ी जो कि $25-25 के लिए वो लोग फोटोग्राफ अपने फैन के साथ फोटोज लेते हैं $25-25 में, भाई इनके लिए 30% तो मैटर करता है डीसी। अब ये सपने में मुझे लगता है 2 दिन तक ये सोएगा नहीं, बाय द वे 2-3 दिनों तक ये सोएगा। अरे ये मोहसिन नकवी पीसीबी को गाली दे रहा होगा, साला मुझे मरवा दिया फालतू का। अच्छा, एक खबर बताना भूल गया मैं, ट्रम्प वाले मामले से सुनने मिल रहा है ऐसा, मतलब हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने खबर दिया है कि वहां पे डीसी $500 मिलियन मांगा है आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने, क्या नाम है इसका, ट्रम्प से, कि ताऊ भारत ने जो हमें तोड़े हैं, रडार तोड़ दिए हैं, फाइटर जेट्स भी तोड़ दिए हैं, उसके बाद हमारे आज तक रहीम यार खान ऑपरेट नहीं हो पा रहा है ठीक से, हमारा इतने छेद कर रहे हैं कि, तो ताऊ कम से कम $500 मिलियन दे दीजिए ताकि थोड़ा हम अपना रिपेयरिंग का जो काम है वो करवा के दोबारा से सारा बेसिस को एक्टिवेट कर सकें। और तो ये भी ऐसी चल रही है, पता नहीं अब सही है गलत है क्या है भाई, लेकिन बातें ऐसी चल रही हैं। खैर, लेकिन मेरा शिकायत है डीसी जैसा से, आईसीसी के अंदर वो बैठे हुए हैं, ठीक है चलो मान लिया 30% आपने लगा दिया सूर्य कुमार के ऊपर भी, कि चलो भाई ठीक है, आपने इसको स्टेटमेंट ये वो क्या फलाना किया। अगेन मैं बोलूंगा कि ये मैच होना नहीं चाहिए था इंडिया पाकिस्तान का, दोनों फाइनल में है, तो भी मैंने वही बोला, एक और टॉर्चर झेलना है 28 तारीख को हम लोगों को, ठीक है। क्रिकेट का मैच है, अगेन मैं ये बात बोलता हूँ, जीत हार किसी की भी हो सकती है। अभी हम 7-0 है, 13-0 है, 20-0 है, पता नहीं कितने 0 है, लेकिन कभी तो ऐसा समय आएगा डीसी की 50-1 हो जाएगा, 40-1 हो जाएगा, लेकिन वो जो एक होगा ना, उसी को लेके पाकिस्तानी जो है अगले 5-50 साल तक चिल्लाते रहेंगे। ये जाहिल लोग है, गंवार लोग है, इनको तो फर्क पड़ता नहीं है। अब भाई नंगे लोग को क्या फर्क पड़ता है यार, उनको तो दुनिया भी नंगी दिखती है ना, तो पाकिस्तानियों को तो यही हाल है। तो कहने का मतलब है यार कि मुझे जैसा से प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि आपने ठीक है, आपको इंटरफेयर करना चाहिए था, आप 30% लगा दिया आपने इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये कम से कम हारिस रऊफ का थोड़ा और महंगाई में आटा गीला करता है यार, 30% की जगह कम से कम 100% लगा देते हैं इसके ऊपर में, ताकि अगले मैच में सदमे में रहता है ये। नहीं लगाना तो चाहिए था ना, कि यार पब्लिक को उकसा रहा था ये बैठ के, अब पब्लिक ने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया वहां पे, तो उसकी भरपाई कौन करेगा फिर? सही बात है भाई, वो हजारों रुपए देख के 25-25 पता नहीं कितने कितने हजार रुपए सूर्य कुमार यादव ने पब्लिक को नहीं भड़काया, उसने स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, मतलब पोस्ट मैच जो होता है उसमें किया, ठीक है, लेकिन ये बंदा पब्लिक को भड़का रहा है। पब्लिक ने अगर उधर से कुछ मार दिया इसमें तो क्या होगा फिर? सही बात है यार, 25-25 हजार, 30 हजार रुपए देके, लाखों रुपए देके इवन वो आ रहे हैं मैच देखने के लिए, और भाई आप उन्हें एक साथ भिड़े हुए हो। सूर्य कुमार यादव ने भी जो कहा, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत वहां कहा नहीं था बाय द वे, हालांकि वो मैच ही नहीं होना चाहिए था, आगे का मैच भी होना नहीं चाहिए पाकिस्तान से, बॉयकॉट ही होना चाहिए, ये सब एक हाइप बनाने का तरीका है। लेकिन मेरा तो यही मानना है डीसी की, अगर कह भी दिया तो क्या खिलाड़ी अपने देश के नहीं है? खिलाड़ी मतलब क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, उनके अंदर इमोशन नहीं है, वो बात नहीं कर सकते। में जो लोग मारे गए उनको ही तो बोला था, और क्या बोला? और ये क्या कोई बोला? पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहां से हो गया भाई? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये होता है कि सर हमने जो ब्रह्मोस मारे पाकिस्तान पे उसको डेडिकेट करते हैं हम, ये चलो ठीक है, उसको मान लेते हैं आप पॉलिटिकल, ये थोड़ी ना पॉलिटिकल हो गया कि यार हमारे लोग मारे गए यार हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद डीसी एक बात ये भी है कि इनका जो मोहसिन नकली है, ये तो पूरे टाइम बैठ के साला अपने ट्विटर अकाउंट से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां भी बैठा होता है तो भाई प्रेसिडेंट ही ना, ये भी एसीसी का और पीसीबी का चेयरमैन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का तुम प्रेसिडेंट बने हुए हो, और वहां पर भी ये पॉलिटिकल बातें करता रहता है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहीं कर दिया, बट है तो तुम जुड़े हुए हो ना उस चीज से यार, तुम भी जुड़े हुए हो। तो बहुत चीजें हैं यार, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आया, ठीक है, लेकिन
नहीं यार, बहुत कमजोर दिख रहा है यार, सच बताऊं तो बीसीसीआई यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर दिख रहा है। पता नहीं पैसे कमाने को लेके दिख रहा है, हालांकि पैसे कमाने को लेके ही दिख रहा है, यहाँ पे कमजोरी दिखा रहा है ये, नहीं तो ये हालत नहीं होता। मेरा ये कहना है यार कि जब इतनी ही तुम लोगों की अब सब कुछ बेच ही चुके हो यार, तो फिर बायलैटरल सीरीज भी खेल लो, अपना मौज मस्ती में रहो, पैसे कमाओ यार, है ना। चलो गाइज, काफी लंबा कर दिया वीडियो, 20 मिनट का हो गया, इतना लंबा आप लोगों ने देखना भी नहीं है। लेकिन खैर, अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिए, आप सब कमेंट करके अपना भी आप सब राय दें। और षड्यंत्र ने हमारे खिलाफ नहीं, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ करते रहना है आपको। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।